కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం జగదిర్గుట్ట 126 డివిజన్ పరిధిలోని ఈద్గా ఈ మగ్దుమ్ నగర్ మసీద్ వద్ద బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా నమాజ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జోరున కురుస్తున్న వర్షాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ముస్లిం సోదరులు పెద్ద సంఖ్యలో నమాజ్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు మాట్లాడుతూ త్యాగం, సహనం, ఐక్యమత్యానికి ప్రతీక బక్రీద్ పండుగ అని తెలియజేశారు. దైవ ప్రవక్త అయిన ఇబ్రహీం త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ ముస్లిం సోదరులందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో పండుగ జరుపుకుంటున్నారని వారు తెలియజేశారు. ఈరోజు నమాజ్ చేసుకోవడానికి కూడా సరైన స్థలం లేకపోవడంతో ఎమ్మెల్సీ శంభుపూర్ రాజు, కార్పొరేటర్ కొలుకుల జగన్, ఎమ్మెల్యే వివేకానంద దృష్టికి తీసుకెళ్లగా వెంటనే వారు స్పందించి నమాజ్ చేసుకునే స్థలంలో మొరం వేయించి మాకు సహాయం చేశారని, అందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామని తెలియజేశారు. భవిష్యత్తులో కూడా మా ముస్లిం సోదరులకు ఎవరైతే సహాయ సహకారాలు అందిస్తారో వారికి మా మద్దతు ఉంటుందని వారి సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రషీద్ భాయ్, మైనార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఎండి అజాం, మహమ్మద్, సాజిద్ మరియు ముస్లిం సోదరులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. अल्लाह ने हमें ये ईद का मौका इनायत फरमाया। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से, नौजवानों की तरफ से तमाम को ईद मुबारक। और बड़ी ये मुक़द्दस हमारा दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वो नमाज़ें पढ़ी है, हालात के एतबार से पानी में पड़े हैं। इंशाअल्लाह ये नमाज़ें अल्लाह ऐसे कबूल करेगा कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अब ये हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि ये ईदगाह को बनाने में लिए जितने नौजवानों ने मेहनत की, जितने बुज़ुर्गों ने मेहनत की, जितना हमारे ज़िम्मेदारों ने, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों ने, कमेटी के ज़िम्मेदारों ने जितनी मेहनत की, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल कर लिया, नमाज मुकम्मल हो गई। लेकिन खुशी इस बात की भी है, एमएलसी राजन्ना साहब और इसी तरीके से जगन अन्ना साहब और इतने एमएलए साहब जितने हमारे ये परमिशन दिए कि आप ये नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लो नमाज, उनका ये बोलना ही इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियों को कामयाब कर देगा। बड़ी मेहनतें की है जगन अन्ना साहब को, हमने देखा है कि यहाँ पर आकर हमारे साथ खड़े रहे, भीगे हमारे साथ, इस ईदगाह को बनाने में बड़ी मेहनतें की है। तो हमारी तरफ से भी ये दुआ रहेगी, अल्लाह सारी ज़िंदगी आप जो करना चाहते हैं उस कामयाबी अल्लाह आपको कबूल करता रहे और उसमें आपको कामयाबी देता रहे। और तमाम मुसलमानों की तरफ से और इसी तरीके से जितने भी हर कोई इसमें शामिल हाल है, हर एक ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है इस ईदगाह को बनाने में। जैसे हमारे एससी साहब जो पुलिस है उन्होंने भी परमिशन दी, सीए साहब उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, मशक्क़त की, ये दी है कि आप नमाज़ पढ़ लीजिए यहाँ पे। उनका भी शुक्रगुजार है, जगन अन्ना साहब का भी शुक्रगुजार करते हैं, एमएलए साहब का शुक्रगुजार करते हैं, एमएलए साहब का भी शुक्रगुजार करते हैं और तमाम मुसलमानों की तरफ से उन तमाम को भी ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम लोगों को मैं ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अल्लाह की रहमत में नमाज़ पढ़ने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। ये बारिश ने, ये अल्लाह की रहमत है कि है ना, बंदा अल्लाह की है ना रहमतों में से एक रहमत है। बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला ने हमको इस बारिश में नमाज़ पढ़ने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ईदगाह को बनाने में, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने में बड़ी मेहनतें, मुशक्क़तें, बहुत सारा है ना हमको है ना मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
लेकिन फिर भी है ना हम हमारी हिम्मत अफजाई करते हुए हमारे पीछे है ना हमारे एमएलए साहब, हमारे एमएलसी साहब, हमारे जगनन्ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है। जगनन्ना साहब तो कल से है ना कल रात में कल दिन पूरा सुबह 7 बजे से लेके है ना 12 बजे तक भीगे हैं। और है ना सीए साहब के पास भी जाके जाके वहाँ पर भी बात करे। उन्होंने बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए कि हम लोग यहाँ नमाज पढ़ते। इन्होंने वो बात कहा, इनके अल्फाज थे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग है ना आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, यहाँ पे तो नमाज पढ़ेंगे, ये उनके अल्फाज है। इसी तरह जब शुरुआत में हम है ना इस ईदगाह के ताल्लुक से यहाँ पर नमाज पढ़ने की परमिशन के ताल्लुक से है ना एमएलए साहब के पास भी गए, एमएलसी साहब के पास भी गए। राजन्ना के पास जाते ही उन्होंने है ना वहाँ से एकदम एसीपी को फ़ोन किया, एसीपी को फ़ोन करके यहाँ पे जो मसला आ रहा है उसको हल करिए। उनको एसीपी को ऑर्डर दिया। उसी तरह केटीआर साहब के पास भी है ना इस बात को पहुंचाया गया कि है ना माइनॉरिटीज़ लोग है ना यहाँ पर बहुत गरीब तबका है, लोग है ना मजदूरी कर कर, मेहनत कर कर, मशक्क़त कर कर है ना यहाँ पर रह रहे हैं बस्तियों के अंदर। लेकिन इनको एक ईदगाह की ज़रूरत है। पहले है ना कदीम ईदगाहें मौजूद है, लेकिन वो ईदगाह आज छोटे पड़ सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर है ना इस ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की हमको है ना बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी तरह हम जानते हैं कि केसीआर साहब है ना बहुत है ना माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़े स्कीम्स लेके आए, बहुत है ना उनका उनका ताउन रहा, उनका योगदान रहा। हम ये बात हम माइनॉरिटीज़ की तरफ से बात कहते हैं कि हम हमेशा टीआरएस के साथ थे और टीआरएस के साथ है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी टीआरएस के साथ रहेंगे। तो इसी तरह मैं है ना बहुत बड़ा है ना। इसी तरह हमारे रशीद भाई एमएलए साहब के साथ भी थे, उनसे भी बात करवाया, सीए साहब से बात करवाए। हमेशा लगातार है ना हम है ना हमारी बड़ाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि है ना आप जाने कि इस ईदगाह को है ना कायम करने के अंदर कितना लोगों का योगदान रहा, कितने लोग है ना इसने मुशक्क़तों के साथ सामना किया है ना। मुसलसल 15 दिन गुज़िश्ता 15 दिन 20 दिन से रोज़ाना हम राजन्ना साहब के पास गए है ना ये मसला आ रहा हमको है ना। ऑलरेडी हम हमारे ऊपर है ना केसेस ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं, एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज हो चुका है, लेकिन हम केसों के भी है ना फिक्र नहीं करते हुए भी हमको है ना चीज़ हासिल करना है, ये है ना तान कर है ना हम केसों को भी परवाह नहीं करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई भी अगर ऐसा किस्म का मामला अगर पेश आएगा तो हम है ना पूरे तरीके से पूरे हम है ना ये मेरा मसला नहीं है, ये रशीद भाई का मसला नहीं है, महमूद भाई का मसला नहीं है, है ना ये हम सब का मसला है। ये है ना ये आने वाले दिनों में हमारे नस्लों को काम आने वाली चीज़ है। ये महमूद भाई भी है ना हम अल्लाह ताला हम सबको है ना मैं हर एक अफराद है ना मैं नाम लेना नहीं पसंद नहीं करता हूँ है ना। नाम अगर किसी का छूट भी गया तो बुरा मत समझिए, लेकिन है ना हमने है ना बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि है ना कल आप सब जानते हैं कल सुबह 7 बजे से जीएचएमसी वाले है ना और एचएमडीए के पुलिस, एचएमडीए के सीए और उनके डिपार्टमेंट वाले है ना कल सेकंड सैटरडे रहने के बावजूद भी उन लोग आकर यहाँ पर है ना इस मसले को हल किया। और हम एचएमडीए वालों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो है ना हमको यहाँ पर नमाज पढ़ने की तौफीक दिया। और इसी तरह जानते हैं कि जामे जो है ना जब है ना हम पूरे सुकून के साथ यहाँ पर नमाज पढ़े, दीगर ईदगाह के अंदर है ना ये डस्ट डालने का इजाज़त नहीं है और किसी को भी नहीं डाले, लेकिन एमएलसी साहब पर्सनल इंटरेस्ट ले लेकर, जगन साहब पर्सनल इंटरेस्ट ही लेकर यही सतीश साहब को और जीएचएमसी वालों को बोलकर स्पेशल इंटरेस्ट से है ना ये मुहर्रम दलवाया। किसी भी ईदगाह के अंदर इसको है ना ये चीज़ फराहम नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको उनके ज़रिए से काम कराया। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जो लोग हमारे साथ हैं हम हमेशा उनके साथ रहेंगे है ना, क्योंकि ये हमारे आने वाले नस्लों तक बाकी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे राजन्ना साहब को, हमारे जगन्ना साहब को है ना आने वाले दिनों में बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट में लेके जाए। उनके है ना उनके आल औलाद माल जान में है ना अल्लाह बरकत अता फरमाए। और इसी तरह एमएलसी शंबीपुर राजू साहब वो जो चाहते हैं अल्लाह ताला उनको उस मुकामात पर पहुँचाए, उनको उस बुलंदियों पर पहुँचाए, ताकि है ना गरीब मजदूर मजलूम का मदद हो जाए। मैं इसी तरह है ना ये मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों का, पुलिस डिपार्टमेंट का और जीएचएमसी डिपार्टमेंट का, जो लोग यहाँ पे सैनिटाइजर का काम किए, साफ सफाई का काम किए और है ना बहुत सारे हजरात जो है ना यहाँ पर काम किए, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। है ना अल्लाह ताला है ना हमको जो भी कहा सुना उसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈదుల్ అజా పండగ జరుపుకోబోతున్న ముస్లిం సోదరులందరికీ నా తరఫున ఈద్ ముబారక్ తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి మా యొక్క ఆప్తులు గౌరవులు ఇమాం సాబ్ మౌలానా ముఫ్తీ గారు, అలాగే మైనారిటీ ప్రెసిడెంట్ ఆజం గారికి, అలాగే సీనియర్ లీడర్ సయ్యద్ రషీద్ భాయ్ గారికి, మహమూద్ గారికి,
మరి నాతోనున్న సోదరులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ ఈద్గాలో నమాజ్ చేయడానికి ఇంతకుముందు ఆజం చెప్పినట్టు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఏదైనా కానీ ఈరోజు ఎంత వర్షం పడని ఏమైనా కానీ ఇక్కడ నమాజ్ చేసే తీరుతాము అనే ఒక కంకణం కట్టుకొని ఈరోజు ఇక్కడ నమాజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ దేవుడి దయ వల్ల మాతోని ఎమ్మెల్సీ షంపీపూర్ రాజన్న గారు, ఎమ్మెల్యే వివేకన్న గారు మరియు అలాగే మా స్థానిక కార్పొరేటర్ జగనన్న గారి సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు మాతో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు మేము విజయం సాధించగలిగాము. దీంట్లో మమ్మల్ని సహకరించినటువంటి జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మరియు మా విలేకరు సోదరులకు, జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బందికి మరియు మా ఆప్త గౌరవులు పెద్దనీలైన సయ్యద్ రషీద్ భాయ్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप सबको ईद उल जुहा की, बकरीद की, ईद की मुबारकबाद देता हूँ आप सबको मेरे तरफ से। और यहाँ पर जो भी हमारे भाई आप सबकी तरफ से सबको ईद मुबारक। अभी आप लोगों के सामने हमारे नौजवान, हमारे इमाम साहब सारी चीज़ें आपके सामने रखे हैं। इस ईदगाह गुज़िश्ता नमाज पढ़ने के गुज़िश्ता रमज़ान में भी हमको थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, जितना अब जो तकलीफ़ हुई बहुत तकलीफ़ हुई। अभी हमारे आज़म साहब, साहिद साहब, इमाम साहब जो बताए, इस तरीके से हर एक के पास हमको जाना पड़ा। और हर एक लोग भी, चाहे एमएलए साहब हो, एमएलसी साहब हो, मुकामी कारपोरेटर साहब हो, ये सब लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी से हमको हिम्मत अफजाई करे और आगे बढ़ के हर डिपार्टमेंट से बात करते हुए और यहाँ पर नमाज किसी भी हालत में नमाज अदा करना है और करना ही करना है। अगर कोई इजाज़त दे या न दे, चाहे और कुछ भी हो जाए, ना अदा करना है। बल्कि उन्होंने मुकामी कारपोरेटर साहब ने हिम्मत अफजाई का हमको मौका दिया। हम भी उसी तरह से हर डिपार्टमेंट के पास गए, हर जगह गए और जहाँ जाना था वहाँ गए। उसके बाद साथ साथ और जो है हमारे GHMC वाले भी हमको, जो सैनिटाइजर के जो वर्कर्स है, वो भी हमारे को बहुत साथ दिए। और पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत साथ दिए। वो लोग भी सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए और मैं सबको ईद की मुबारकबाद देते हुए मुझे जो मौका दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए और यहाँ के नौजवान कमेटी ने जो मेहनत की, मैं उनको तहे दिल से और एक बार ईद की मुबारकबाद देते हुए आने वाले दिनों में भी हम एक दिल से, एक हिम्मत से अगर हम आगे बढ़े तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं। हमारे में नाते वक्त रहा तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। लिहाजा आने वाले दिनों में हम सब में एक इत्तेफाक पैदा करो। हम सब मिलके एकजुट रहे तो कैसी मजबूती रहती है, एक सिंगल रहते हो एक उंगली से कैसी मजबूती रहती है, 5 उंगली से कैसा पावर आता है। वही हिसाब से हम सब में एक इत्तेफाक होना चाहिए। एक दूसरे का जो है अच्छे बुरे में हम एक दूसरे का हिस्सा लेके एक दूसरे में जो है मदद में रहना चाहिए। उस हिसाब से हम सबको, मैं जो भी यहाँ पर नौजवान मेहनत करें उन सबको और एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आने वाले दिनों में और इसके बारे में और कुछ भी ऐसा रहा तो हम सब एक साथ मजबूती से हमको कदम से कदम मिला के आगे चलना बोल के आप लोगों से दुआ करते हुए मैं रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।